नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज की 5वीं वीडियो। जी, आज प्रस्तुत है ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज की 5वीं वीडियो और यह वीडियो वर्ग 12 के बच्चों के लिए भी उपयोगी है। यह वीडियो वर्ग 10 के बच्चों के लिए भी उपयोगी है। यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो अपनी अंग्रेज़ी के ज्ञान को इन्हांस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो हमेशा की तरह इस 5वीं वीडियो में भी आपको बच्चों 25 वाक्य मिलेंगे। तो आइए इन 25 वाक्यों को मेरे साथ जी प्रैक्टिस करें और पहले स्वयं हल करें। जी, पहले स्वयं हल करें और उसके बाद मेरे द्वारा हल किए गए उत्तर से मिलान करें। और जब मैं हल करूंगा तो आप सभी बच्चों को मैं बताऊंगा भी कि कौन सा नियम यहाँ पे लागू हुआ। यहाँ पे मैंने ऑप्शन ए चुना तो क्यों चुना, बी चुना तो क्यों चुना, सी चुना तो क्यों चुना। मैं सारे नियम समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो आपसे बस इतना निवेदन है कि एक बार सारे प्रश्नों को देखिए और पहले स्वयं हल कीजिए और स्वयं हल करने के पश्चात मैं तो हल करूंगा ही, तो पहले आप स्वयं हल करें, उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए आंसर से मैच करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हुआ, ये 16, 17, ये 18, ये 19, ये 20, 21, 22, 23, 24 और ये अंतिम हुआ 25। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं बच्चों। 18 से 20 मिनट की यह वीडियो होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से आज की वीडियो की शुरुआत होती है। बच्चों क्वेश्चन 1 कहता है द रूम इज फुल ऑफ गैस। कमरा गैस से भरा हुआ है। जी, कमरा जो है ना गैस से भरा हुआ है। यू खाली स्थान स्ट्राइक ए मैच। आपको माचिस नहीं जलानी चाहिए। जी, कमरा गैस से भरा हुआ है, आपको माचिस नहीं जलानी चाहिए। बच्चों अगर आपने माचिस जलाई तो आपका भी जलना क्या है, निश्चित है। ऐसा करने से आपका जीवन जो है ना वो मतलब आपकी जान जा सकती है ना, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पे माचिस नहीं जलाना आपके लिए क्या है, बाध्यता है। और बाध्यता अर्थात कंपल्सन बताने के लिए हमेशा मस्ट नॉट का प्रयोग करें। जी, कंपल्सन बताने के लिए हमेशा हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सही जवाब बच्चों, मस्ट नॉट। क्या होगा, मस्ट नॉट। कमरा जो है गैस से भरा हुआ है, आपको माचिस अवश्य नहीं जलानी चाहिए। माचिस जलाएंगे आप भी जल जाएंगे। अतः यहाँ पे कंपल्सन है कि आप माचिस नहीं जलाएं। तो कंपल्सन व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 1 का ए होगा मस्ट नॉट। नंबर 2 देखिए बच्चों। नंबर 2 कहता है कि वी खाली स्थान टू लुक आफ्टर आवर ओल्ड पेरेंट्स। हमें अपने वृद्ध माता पिता की देख रेख करनी चाहिए। समझिए बच्चों, यहाँ पे टू देख रहे हो ना, तो मस्ट के बाद टू आता नहीं है, शुड के बाद टू आता नहीं है, कुड के बाद टू आता नहीं है और ऑट जो है ना टू के बिना नहीं आता। जी, ऑट जो है टू के बिना नहीं आता। इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा डी होगा, वी ऑट टू लुक आफ्टर आवर ओल्ड पेरेंट्स। हमें अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करनी चाहिए। नंबर 3 कहता है सी टॉक्स एज इफ। वह ऐसे बात करती है मानो वह मेरी बॉस हो। इसका अर्थ हुआ कि सी टॉक्स, वह बात करती है, एज इफ मानो सी माई बॉस। वह ऐसे बात करती है कि मानो मेरी बॉस हो। बच्चों जब भी आपको वाक्य में एज इफ दिखे ना या एज दो दिखे, जी एज इफ दिखे या एज दो दिखे, तो उसके बाद आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो मतलब नहीं करता। आपकी क्रिया हमेशा वेयर होगी। क्या होगी, वेयर होगी। तो सी टॉक्स एज इफ सी वेयर माई बॉस। वह ऐसे बात करती है मानो मेरी बॉस हो। तो जब भी आप एज इफ देखो या एज दो देखो, उसके बाद कोई सब्जेक्ट हो, क्रिया के रूप में आप हमेशा वेयर का इस्तेमाल करें। अतः 3 का डी सही होगा। नंबर 4 देखिए बच्चों, आर्टिकल्स का मामला है। कह रहा है कि इंडिया इज खाली स्थान इंडिपेंडेंट कंट्री। भारत एक स्वतंत्र देश है। इंडिपेंडेंट हिंदी में लिखिए बच्चों। तो हिंदी में लिखने के बाद इसका पहला क्या हुआ, ई हुआ ना, तो इसका साउंड देखिए, साउंड वॉवल साउंड हुआ और वॉवल साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। भारत एक स्वतंत्र देश है। अतः 4 में बी होगा। नंबर 5 कहते थे बॉय सडनली स्टॉप्ड। लड़के ने अचानक बंद कर दिया क्या, पढ़ना। लड़के ने अचानक बंद कर दिया क्या, पढ़ना। 4 ऑप्शन है, रीड, रीड्स, रीडिंग या विल रीडिंग।
बच्चों मैं आपको बताऊं कि आपको अंग्रेजी के वाक्य में कभी भी स्टॉप या स्टार्ट दिखे, जी स्टॉप या स्टार्ट दिखे और उसके के ठीक बाद क्रिया का प्रयोग करना हो ना, तो वह क्रिया जेरेंडियल फॉर्म में होती है, अर्थात उस क्रिया में आईएनजी लगाना जरूरी होता है। तो इसमें आईएनजी है नहीं, इसमें आईएनजी है नहीं, यहाँ पे विल है तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, अतः यहाँ पे सी होगा। द बॉय सडनली स्टॉप्ड रीडिंग, लड़के ने अचानक पढ़ना बंद कर दिया। ठीक है बच्चों, तो स्टॉप और स्टार्ट के बाद हमेशा क्या लाएंगे, जेरेंडियल फॉर्म में वर्ब को लाएंगे, अतः 5 का सी सही है। नंबर 6 कह रहा है कि ईच मैन एंड ईच वुमन खाली स्थान अ वोट, यानी प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के पास एक वोट होता है, एक मत होता है। गौर कीजिएगा बच्चों कि जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ दें, कैसे जोड़ें, एंड से जोड़ें, और उनमें से किसी के पहले भी ईच आए, क्या आ जाए, ईच आए, तो क्रिया हमारी सिंगुलर होती है। इसलिए यहाँ पे क्रिया सिंगुलर क्रिया क्या है, हैज है। ईच मैन एंड ईच वुमन हैज ए वोट। जब दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ें और उनमें से किसी एक के पहले भी ईच आ जाए ना, तो क्रिया सिंगुलर होती है। इसलिए 6 का ए होगा, हैज। नंबर 7 कहता है हिमालयाज खाली स्थान ए रेंज ऑफ माउंटेन्स। हिमालयाज क्या है, पर्वतों की श्रृंखला है। हिमालय एक माउंटेन नहीं है बच्चों, यह पर्वतों की श्रृंखला है, और पर्वतों की श्रृंखला है तो ये प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब भरेंगे। तो एम प्लूरल है नहीं, इज प्लूरल है नहीं, वेयर प्लूरल है और आर प्लूरल है। तो कह रहे कि हिमालयाज अगर वेयर करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि हिमालय पर्वतों का श्रृंखला था, अब नहीं है, ऐसी बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे आर भरेंगे। द हिमालयाज आर ए रेंज ऑफ माउंटेन्स। हिमालय क्या है, पर्वतों की श्रृंखला है। आप बच्चों माउंट एवरेस्ट पे नहीं जाइए, माउंट एवरेस्ट क्या है, एक चोटी है जी। माउंट एवरेस्ट क्या है, एक चोटी है, और चोटी के नाम के पहले वो सिंगुलर होती है। लेकिन हिमालयाज क्या है, रेंजेज ऑफ माउंटेन्स है, ये प्लूरल है, अतः इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें, यहाँ पे आर भरें, 7 का डी होगा। नंबर 8 पे चलते हैं। वन ऑफ अनवर सन्स, यानी अनवर के लड़कों में से एक अधिकारी है जी। तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि वन के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आते हैं, याद रखिएगा। वन ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल आता है, प्रोनाउन भी प्लूरल आता है, लेकिन क्रिया हमारी सिंगुलर होती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या भरेंगे, इज। वन ऑफ अनवर सन इज एन ऑफिसर, यानी अनवर के लड़कों में से एक क्या है, अधिकारी है, अतः 8 का ए होगा। 9 कहता है चूज द इनकरेक्ट वर्ड। आपको बच्चों इनकरेक्ट वर्ड चूज करना है, यानी गलत शब्द चुनना है। यानी 4 जो ऑप्शन है ना, इसमें 3 सही है, 1 गलत है, वो गलत ढूंढिए। तो बच्चों ये डाउरी, दहेज, स्पेलिंग ठीक है। इंगेजमेंट, सगाई, ये भी ठीक है ना। डिवोर्स, तलाक, ये भी सही है। ये मैरिज ही गड़बड़ है बच्चों, मैरिज में ई होना चाहिए, अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ए, मैरिज। यहाँ पे मैरिज जो वर्ड है उसी की स्पेलिंग क्या है बच्चों, गलत है, बाकी सबकी स्पेलिंग सही है, अतः 9 का ए हो जाएगा। नंबर 10 कहता है आई यूज टू गो टू अ स्कूल खाली स्थान फुट, मैं पैदल विद्यालय जाया करता था। जब हम लोग मध्य विद्यालय में पढ़ते थे ना, तो 6 to 8 यानी मध्य विद्यालय, तो जब हम लोग मध्य विद्यालय में पढ़ते थे तो नंगे पांव जाते थे। तो यहाँ पे लिखा है कि आई यूज टू गो टू अ स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था ऑन फुट। जी याद रखिएगा, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, बाई फुट नहीं होगा, ऑफ फुट नहीं होगा, फ्रॉम फुट नहीं होगा, ऑन फुट मतलब पैदल। तो 10 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बच्चों 11 कहता है इफ यू रीड, यदि आप पढ़ेंगे, यू विल पास, आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। या किसका एग्जाम्पल है, सिंपल सेंटेंस का, कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स का, या नॉन। बच्चों याद रखिएगा बच्चों कि जब 2 प्रिंसिपल क्लॉज आपस में मिलते हैं तो वो कंपाउंड होता है, लेकिन एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जब मिलते हैं ना तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो यू विल पास क्या है बच्चों, यह पीसी है, और इफ यू रीड क्या है, एससी है, यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो यह कॉम्प्लेक्स का उदाहरण है, अतः 11 का सी होगा। 12 कहता है कि ए मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी एक पुरुष, एक व्यक्ति जिसकी बीवी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, उसको क्या कहते हैं, विडो कहते हैं, अनमैरिड कहते हैं, विडोवर कहते हैं, या बैचलर कहते हैं। बताइए बच्चों क्या कहते हैं।
एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? विडोवर। क्या कहते हैं? विडोवर। और विडोवर का मतलब होता है विधुर, यानी वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हिंदी में विधुर और अंग्रेजी में विडोवर कहते हैं। अतः बच्चों 12 का बी सही होगा। 13 देखिए, 13 कहते थे प्लूरल ऑफ वैलीज। वैली का मतलब होता है घाटी, इसका प्लूरल बताना है। तो बच्चों जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ई हो और ई के पहले कोई वॉवेल हो तो उसमें केवल एस जोड़ते हैं। केवल क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं। अतः हमारा सी बिल्कुल सही होगा। सी क्या होगा? सही होगा वैलीज, मतलब घाटियां। 14 देखिए बच्चों, व्हाट अ वंडरफुल डे इट इज। कितना अद्भुत दिन है। व्हाट अ वंडरफुल डे इट इज, ये बताइए बच्चों किसका उदाहरण है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ऑप्टेटिव का, एक्सक्लामेटरी का या स्टेटमेंट का? बच्चों इसको देखिए, इस मार्क्स को देखिए। तो देख रहे चिन्ह देख रहे हैं ना, वो चिन्ह दो जगह आता है, या तो एक्सक्लामेटरी में आता है और नहीं तो ऑप्टेटिव में आता है। तो बच्चों ऑप्टेटिव की शुरुआत हमेशा में से होती है। कैसे होती है? में से होती है और उससे इच्छा प्रकट की जाती है। लेकिन व्हाट और हाउ से एक्सक्लामेटरी की शुरुआत होती है और इससे आश्चर्य प्रकट किया जाता है। तो इस वाक्य में आश्चर्य प्रकट किया गया है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा एक्सक्लामेटरी। व्हाट अ वंडरफुल डे इट इज, यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का उदाहरण है। 15 है अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, खाली स्थान। अब बताइए अशोक सबसे महान मोनार्क में से एक थे। तो नियम कहता है कि जब भी वन ऑफ द हो ना तो उसके बाद एस डी आता है। एस डी मतलब सुपरलेटिव डिग्री आता है, और उस सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा प्लूरल नाउन। याद रखिएगा, वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री और उस सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा प्लूरल नाउन। तो मोनार्क्स का ये प्लूरल होता है, मोनार्क्स। याद रखिएगा, जब भी सी एच को च पढ़ते हैं ना तो उसको प्लूरल करने के लिए एस जोड़ते हैं। अतः 15 का बी हो जाएगा, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनार्क्स। नंबर 16 के देखिए बच्चों, ये पैसिव वॉइस बताना है। कह रहा है कि आई सॉ 2 टाइगर्स, मैंने 2 बाघों को देखा। आई सॉ 2 टाइगर्स, मैंने 2 बाघों को देखा। ये पैसिव वॉइस है बच्चों, सॉरी ये एक्टिव है, आपको पैसिव बताना है। तो गौर कीजिए क्रिया को देखिए, आई सॉ, ये क्या है बच्चों? V2 है। तो V2 मतलब ये क्या है बच्चों? सिंपल पास्ट है। V2 मतलब ये क्या है बच्चों? ये सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट में सहायक क्रियाओं के रूप में वाज या वेयर आएगा। तो इसमें आर है तो ये होगा नहीं, इसमें भी आर है, होगा नहीं। तो यहाँ देखिए बच्चों वेयर है और यहाँ भी वेयर है, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आपने क्या देखा? 2 बाघों को देखा, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया। तो यहाँ केवल टाइगर्स है और यहाँ 2 टाइगर्स है, तो यहाँ सब्जेक्ट सही है और सब्जेक्ट के हिसाब से वेयर आया और इसके बाद V3 आया, फिर बाई आया, फिर मी आया। अतः डी सही होगा। 2 टाइगर्स वेयर सीन बाई मी, मेरे द्वारा 2 बाघ देखे गए। नंबर 17 कह रहा है शी सेड लायर, उसने मुझको लायर कहा, झूठा कहा, मक्कार कहा। इसका बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच बताइए। शी सेड मी लायर होगा नहीं, शी टोल्ड मी ये लायर होगा नहीं, शी सेड टू मी ये लायर होगा नहीं, ये सही है। शी कॉल्ड मी ये लायर, क्या होगा? शी कॉल्ड मी ये लायर, उसने मुझे झूठा कहा, मक्कार कहा। अतः 17 का बी होगा। 18 कहता है बच्चों माई अंकल डील्स, खाली स्थान स्पोर्ट्स मटेरियल, मेरे चाचा जो है ना वो खेलकूद की सामग्रियों का व्यापार करते हैं। तो याद रखिएगा व्यापार करना की अंग्रेजी डील इन होती है। क्या होती है बच्चों? डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। तो डील तो दिया हुआ है, इन ढूंढिए, तो 18 का ए होगा। माई अंकल डील्स इन स्पोर्ट्स मटेरियल्स, मेरे चाचा जो है ना वो स्पोर्ट्स मटेरियल्स यानी खेल कूद की सामग्री का व्यापार करते हैं। तो डील के साथ इन ले लीजिए, 18 का ए होगा। 19 देखिए, कह रहा है नो बॉडी कैन चैलेंज गॉड, कोई भी व्यक्ति भगवान को चुनौती नहीं दे सकता। क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो इसका नियम है बच्चों, अगर वाक्य पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, यदि वाक्य निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो चूंकि नो बॉडी के आने से आपका वाक्य निगेटिव है, तो जब वाक्य निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा जी। तो ये निगेटिव है, होगा नहीं, ये निगेटिव होगा नहीं, इसमें 2 पॉजिटिव है, कैन दे और कैन इट। अब समझिए, जब नो बॉडी है ना तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा? दे आएगा, तो दे वाला सही होगा, तो ये हो जाएगा। नो बॉडी कैन चैलेंज गॉड, कैन दे यानी भगवान को कोई चुनौती नहीं दे सकता है ना, तो 19 का ए होगा। नंबर 20 देखिए, टर्न ऑन मीन्स, टर्न ऑन का मतलब क्या हुआ? आपको बताना है
कि टर्न ऑन जो ये फ्रेजल वर्ब है ना, इसका मतलब क्या होता है। स्टॉप मतलब होता है बंद करना, लीव मतलब होता है चले जाना, एडमिट का मतलब होता है मान लेना, और स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। तो टर्न ऑन का मतलब ही होता है चालू करना, और स्टार्ट का मतलब ही होता है चालू करना। अतः 20 का डी होगा। जैसे आप कहते हैं ना टर्न ऑन द फैन, जी टर्न ऑन द टीवी, तो हम मतलब क्या होता है चालू कीजिए, स्टार्ट कीजिए। अतः 20 का डी होगा। 21 पे गौर कीजिए। वी ईट, हम लोग खाते हैं, सो दैट, जिससे कि, वी लीव, जिससे कि हम जीवित रह सकें। हम लोग खाते हैं जिससे कि हम जीवित रह सकें। बच्चों जब भी आपको वाक्य में सो दैट दिखे, क्या दिखे, सो दैट, और इसका मतलब होता है जिससे कि, तो इसके बाद वाले क्लॉज में ना हमेशा में लगाइए। क्या लगाइए, में। जब भी वाक्य में सो दैट दिखे में लगाइए। फिर कह रहा हूं, जब भी वाक्य में सो दैट दिखे में लगाइए। अतः 21 का डी होगा। बच्चों 22 कहता है कि आई विश, मतलब काश सरदार पटेल, खाली स्थान अलाइव, काश सरदार पटेल जीवित होते। जब भी बच्चों काश आए ना, जब भी काश आए, इसका मतलब ये होता है कि यह एक ऐसी कल्पना है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, यह ऐसी इच्छा है जिसकी वह पूर्णता संभव नहीं है। तो ऐसे वाक्यों में हमेशा आंखें मूंद करके वेयर कर दीजिए। आई विश सरदार पटेल वेयर अलाइव, काश सरदार पटेल जीवित होते। आई विश अटल बिहारी वाजपेयी वे आर अलाइव, काश वाजपेयी जी जीवित होते। आई विश श्रीमती इंदिरा गांधी वे आर अलाइव, काश श्रीमती इंदिरा गांधी क्या होती, जीवित होती। तो बच्चों 22 का क्या हो जाएगा, बी। 23 देखिए, यू खाली स्थान इन दिस स्कूल फॉर 20 ईयर्स, आप इस विद्यालय में 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। तो आपने 20 वर्ष पहले पढ़ाना शुरू किया और आज भी पढ़ा रहे हैं। तो वैसी घटना या वैसे कार्य जो भूत में किसी समय शुरू हुआ और अभी भी जारी है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस आता है। क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, और उसकी बनावट होती है हैज़ या हैव, फिर बीन, और फिर क्रिया का चौथा रूप। अतः 23 का डी होगा। यू हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 20 ईयर्स, आप 20 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। 24 देखिए बच्चों, 24 कहता है कि हर टीथ आर एज ब्राइट एज, यानी उनके जो दांत हैं ना उतने ही चमकीले हैं जितना स्नो, बर्फ, जितना दूध, जितना क्रीम, जितना सिल्वर। बताइए बच्चों, हर टीथ आर एज ब्राइट एज, उनके दांत उतने ही चमकीले हैं जितना, तो ये इस कंपैरिजन में हम एज ब्राइट एज सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, एज ब्राइट एज सिल्वर कहते हैं। अतः 24 का सी होगा। क्या होगा, सी होगा। और आज की वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही वाक्य चुनना है। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी, इनकरेक्ट सेंटेंस, आपको गलत वाक्य चुनना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4 वाक्य दिए हुए हैं, इसमें 3 सही है और 1 गलत है। तो जो गलत है वो चुनिए। सी कॉल्ड मी ए फूल, सही है। ही फॉरबिड मी टू टॉक, सही है। ही हैज गॉन फॉर ए वॉक, सही है। आई हैव ए होमवर्क टू डू, ये गलत है। आप पूछेंगे क्यों गलत है? याद रखिए, होमवर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। होमवर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता नहीं है। इसलिए 25 का सी जो है ना सही जवाब होगा, यही गलत सेंटेंस है। ही हैज गॉन फॉर ए वॉक, यहाँ वॉक का प्रयोग नाउन के रूप में हुआ है, तो ए का प्रयोग बिल्कुल सही है। ये फॉरबिड मी टू टॉक, तो फॉरबिड के बाद नॉट नहीं आता, नॉट नहीं आया, यह भी वाक्य सही है। सी कॉल्ड मी, ये फूल, फूल क्या है, नाउन, काउंटेबल नाउन है, ए लगा है, सही है। तो इसमें गलत क्या है, सी गलत है। आई हैव ए होमवर्क टू डू, अतः 25 का सही जवाब हो जाएगा सी। तो ये आज की वीडियो के बच्चों 25 वाक्य थे। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें, अपने मित्रों से शेयर करना भी ना भूलें, और अपने सुझाव देना भी ना भूलें। तो आइए, इसी उम्मीद के साथ, इसी निवेदन के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, जय हिंद।